So dear student, today our topic is adjustment and their effects on financial statement and family account. Dear student, आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास कौन सी एडजस्टमेंट एंट्रीज होती हैं जिसका असर हमारे फाइनल अकाउंट पर हम किस तरीके से होता है, और उसके बाद हम उसकी एडजस्टमेंट जो है वो फाइनल अकाउंट के अंदर किस तरीके से करते हैं, और उसके बाद जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इट मींस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो हमारे पास इनकम स्टेटमेंट है और बैलेंस शीट है, उसके अंदर हमारी एडजस्टमेंट एंट्री जो है उनकी हम किस तरीके से एडजस्टमेंट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, के अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं कि जो कि हम एडवांस पे कर देते हैं लेकिन अभी वो वाक़या नहीं होते, और उसके बाद कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो एक्सपेंसेस हम खुद कर लेते हैं लेकिन उसकी हम पेमेंट नहीं कर पाते। तो इसके साथ साथ फिर इसके साथ हमारे पास कुछ ऐसी इनकम्स होती हैं, ऐसी आमदनियां होती हैं कि जो कि हम एडवांस वसूल कर लेते हैं लेकिन हम अपने अभी तक उसकी सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पाते, और उसके अलावा कुछ ऐसे होते हैं कि जो हम सर्विस प्रोवाइड कर देते हैं लेकिन हमें उसकी इनकम अभी तक वसूल नहीं हो पाती। तो डियर स्टूडेंट्स, के अलावा हमारे पास कुछ एक्सपेंस होते हैं, इस तरह के साथ कुछ हमारे इनकम होती हैं। तो हमने इसके अंदर इस लेक्चर के अंदर ये एडजस्टमेंट करनी है, हमने किस तरीके से तमाम के तमाम जो हमारे पास एंट्री हैं हमने इसकी किस तरीके से फाइनल अकाउंट के अंदर और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कैसे एडजस्टमेंट करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास छोटा सा टॉपिक है, इसके अंदर हम फिर ये देखते हैं कि इसका इफेक्ट हमारे फाइनल अकाउंट यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के अंदर इसका इफेक्ट जो होता है वो किस तरीके से होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास कुछ आइटम्स हैं, हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास इनका इफेक्ट कैसे होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर हम ये देखते हैं कि इस लेक्चर के अंदर कि हमारे पास अनअर्न्ड रेवेन्यू है, ये एक ऐसी रेवेन्यू है कि हमारे पास जो हमने अभी अर्न नहीं की, जो कि अभी हमने कमाई नहीं है लेकिन वसूल कर ली है। तो जिस इसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे पास अनअर्न्ड रेवेन्यू जो है उसका असर किस तरीके से होता है कि हम बैलेंस शीट के अंदर उसको हम क्या काम करते हैं, उसको डेबिट साइड पे हम इंटर कर देते हैं, और उसके साथ हमारे पास है कि रेवेन्यू अर्न, ऐसी आमदनी जो कि हमने कमा ली है लेकिन अभी वसूल नहीं की। तो इस तरीके से ऐसी इनकम को हम क्या करेंगे, उस इनकम को हम क्या करेंगे, इनकम स्टेटमेंट के अंदर हम उसको क्रेडिट कर देते हैं कि ऐसी इनकम जो अनअर्न्ड रेवेन्यू, ऐसी आमदनी जो कि हमने अभी कमाई नहीं है, और उसका असर जो होता है बैलेंस शीट के अंदर हम उसको डेबिट साइड पे एंटर करते हैं। और ऐसी इनकम जो हमारे पास रेवेन्यू और ऐसी इनकम जो कि हमारा हमने रेवेन्यू यानी कि हमने आमदनी कमा ली है, हमने रेवेन्यू अर्न कर लिया लेकिन अभी हमें वसूल नहीं हुई, तो जिस उसके अंदर हम उसको देखते हैं कि इनकम स्टेटमेंट के अंदर हम उसको क्रेडिट करते हैं। तो जैसे उसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि डेप्रिसिएशन जो है, एक्सपेंसेस वो क्या होते हैं कि डेप्रिसिएशन हमारा एसेट जो होता है, जैसे जैसे हम उसको यूज करते जाते हैं एसेट, तो उसके वैल्यू में क्या होते हैं, डिडक्शन आते रहते हैं, उसकी वैल्यू में कमी आती रहती है। तो इस तरीके से हर साल उसकी वैल्यू जो है वो कम। सपोज अगर हम ये देखते हैं कि अगर हमने कोई एसेट परचेज किया, सपोज मशीनरी परचेज किया स्टूडेंट, तो उसको हम ये देखते हैं कि उस मशीनरी को अगर हम उसके 10 साल के लिए लिमिट रखते हैं तो हर साल उसका 1000 जो है उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। इसका मतलब है कि उसकी डेप्रिसिएशन वैल्यू जो है वो 1000 फॉर 1 ईयर के लिए। तो इस तरीके से हर साल उसकी 1000 वैल्यू जो है वो कम होती जाती है। इस तरीके आफ्टर 10 ईयर उसकी वैल्यू जो होती है वो 0 हो जाती है, आगे वो काम करने के काबिल एसेट नहीं रहती, वो मशीनरी काम करने के काबिल नहीं होती। इस तरीके से डेप्रिसिएशन जो है वो हमारे पास एक्सपेंसेस है, जो कि हमारा इफेक्ट जो होता है वो एसेट्स होता है उसका। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो होता है उसको हम क्या काम करते हैं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को हम डेबिट करते हैं, किसके अंदर, इनकम स्टेटमेंट के अंदर हम उसको डेबिट करते हैं, और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो होता है उस लिहाज से हम इस नाम से हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट के अंदर हम उसको क्रेडिट कर देते हैं। और उसके साथ हम ये देखते हैं कि हमारे पास एक्सपेंसेस होते हैं, और ऐसे एक्सपेंसेस जो कि हम पे कर चुके हैं अभी वाक़या नहीं हुए, और ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं कि जो हम पर वाक़या हो चुके हैं लेकिन हमने अभी तक अदा नहीं
नहीं किए। तो दो पोजीशनें होती हैं कि ऐसे अखराजात जो हम अदा कर चुके हैं और ऐसे अखराजात जो हमने अभी अदा नहीं किए, अनपेड अखराजात होते हैं, जो अनपेड एक्सपेंसेस होते हैं। तो इसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे पास क्या है कि वेजेस एक्सपेंसेस। वेजेस एक्सपेंस जो है वो क्या, हम उसको इनकम स्टेटमेंट के अंदर हम एक्सपेंस, तमाम एक्सपेंस को हम उसको डेबिट करते हैं। और उसके साथ हमारे पास वेजेस पेबल है कि ऐसे अखराजात जो वाक़या हो चुके हैं लेकिन हम पे ड्यू हो चुके हैं, लेकिन हमने अभी उसको अदा नहीं किए, अभी अदा करने हम पे एक लायबिलिटीज वाजिब हो जाती है कि हमारे पास एक क्या होता है कि हमने उन अखराजात को हमने अभी अदा करना होता है कि वेजेस पेबल जो है उसको हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट के अंदर हम उसको क्रेडिट करते हैं। और उसके साथ फिर हम ये देखते हैं कि हमारे पास एसेट अकाउंट रिसीवेबल है। अकाउंट रिसीवेबल जैसे हमने सेल जो है वो क्रेडिट बेस पे जब करते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारे अकाउंट रिसीवेबल क्रिएट होते हैं। तो उसके अंदर हम ये क्या करते हैं, हमारे एसेट साइड बैलेंस शीट के अंदर हम उसको एसेट साइड को सिलेक्ट करते हैं। तो अकाउंट रिसीवेबल देखेंगे, हम अकाउंट रिसीवेबल जो है वो हमारे पास कहाँ आता है कि हमारे पास ये बैलेंस शीट है। तो बैलेंस शीट के अंदर हम उसको डेबिट कर देते हैं अकाउंट रिसीवेबल को। और उसके साथ ये है कि रेवेन्यू अर्न, ऐसी रेवेन्यू जो कि हमने कमाई है लेकिन अभी वसूल नहीं की, रेवेन्यू अर्न के हमने कुछ न कुछ रेवेन्यू कमाई है। तो उसको हम क्या करते हैं, हम उसको इनकम स्टेटमेंट के अंदर हम उसको क्रेडिट कर देते हैं कि ऐसी आमदनी जो कि हमने कमा ली है। तो ऐसी रेवेन्यू जो है उसको हम क्या कम करते हैं, उसको हम इनकम स्टेटमेंट के अंदर हम उसको क्रेडिट साइड पे उसके एंट्री करते हैं। तो इस तरीके से जैसे हम ये देखें कि हमारे पास कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं, सपोज कि इंश्योरेंस एक्सपेंसेस है कि हमारे पास क्या होते हैं कि पॉलिसी, बीमा पॉलिसी होती है, उसके अंदर जब हम पॉलिसी लेते हैं तो उसके अंदर हमारे पास इंश्योरेंस के अंदर हमारे पास जो भी अखराजात होते हैं, जो एक्सपेंसेस होते हैं, ऐसे अखराजात जो हमारे पास रिलेटेड टू इंश्योरेंस होते हैं वो हमको इंश्योरेंस एक्सपेंसेस कहते हैं। तो इंश्योरेंस एक्सपेंस जो हमारे होते हैं वो इनकम स्टेटमेंट के अंदर हम उसको डेबिट कर देते हैं, हमारे अखराजात होते हैं, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट के अंदर डेबिट साइड में तमाम के तमाम अखराजात को इंटर करते हैं। इस तरीके से इंश्योरेंस एक्सपेंस जो होते हैं वो इनकम स्टेटमेंट में हम डेबिट करते हैं। और आगे हमारे पास प्रीपेड इंश्योरेंस होते हैं, ऐसे अखराजात जो हमने अदा कर दिए हैं। तो फिर क्या होता है, उसको हम बैलेंस शीट के अंदर हम उसको क्रेडिट करते हैं। तो क्रेडिट साइड पे हम बैलेंस शीट की क्रेडिट साइड पे उसको इंटर करते हैं। तो इसके अंदर हम ये डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो हमारे पास रेवेन्यू है, जो हमारे पास एक्सपेंसेस हैं, इनको हम बैलेंस शीट के अंदर और इनकम से इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कहाँ डेबिट करते हैं और कहाँ क्रेडिट करते हैं। ये एक हमारी छोटी सी एग्जांपल थी जो कि हमारे पास फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल व्हिच इज रिटन बाय लॉर्सन, उसके अंदर हमने इस पॉइंट को सिलेक्ट किया ताकि स्टूडेंट को ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि हमारे पास एक्सपेंसेस जो होते हैं हम उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर किस तरीके से, उसकी इनकम स्टेटमेंट के अंदर और बैलेंस शीट के अंदर उसको हम किस तरीके से इंटर करते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि एक छोटा सा टॉपिक था जिसको आपको समझ आ गई होगी, लेकिन इसके अलावा फिर भी किसी का पॉइंट आपको क्लियर नहीं होता तो आप हमारे साथ कमेंट्स में लाजमी डिस्कस किया करें, हम आपको लाजमी सर्टिफाई करेंगे। दोस्तों इस वक्त मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।